नई सूची जारी कर दी और इसी के साथ 17 प्रत्याशियों में बीजेपी ने लखनऊ के टिकट भी जारी कर दिए हैं और सरोजनी नगर से राज राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। ईडी के पूर्व अधिकारी राज राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है और इसी के साथ साथ ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये 17 प्रत्याशी जिनके उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बीजेपी ने जारी कर दी। लखनऊ कैंट से मंत्री ब्रजेश पाठक उतारे गए। सरोजनी नगर से राज राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। स्वाति सिंह का यहां से टिकट काटा गया। विपक्षी तालाब से योगेश शुक्ला को टिकट दिया गया है। तो ये वो 17 प्रत्याशी हैं जिनके नाम बीजेपी ने सामने रखे हैं। नहीं, मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया। पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें। और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा पॉलिटिकल पैट्रनेज का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और योग्यता के आधार पर यहाँ सब कार्य होते हैं। और अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, लखनऊ की सीटें 17 प्रत्याशियों के नाम इन लखनऊ की सीटों पर भी बीजेपी के हैं और ऐसे में ब्रजेश पाठक की सीट को लेकर, स्वाति सिंह की सीट जो अभी तक रही थी सरोजनी नगर, उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन अब उस पर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह बना दिए गए हैं। लेकिन जिस समीकरण के तहत इस बार प्रत्याशी उतरे हैं लखनऊ की सीटों को लेकर, हॉट सीटें ये सभी, तो किस तरीके से लगता है इस बार का जो चुनाव प्रत्याशियों का नाम जिनको लेकर सामने रखा गया है वो दिलचस्प होगा लखनऊ में? देखिए, सबकी नजरें थी कि आखिर लखनऊ विधानसभा, जो 9 विधानसभा आती है लखनऊ जिले में, उनमें क्या चल रहा है पार्टी खेमे में। और इसीलिए देखिए कि कल देर रात में 10 बजे के करीब सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। ब्रजेश पाठक लखनऊ मध्य से, उनको लखनऊ कैंट चुनाव लड़ा जाएगा। लखनऊ कैंट को लेकर के कई नेताओं में मारामारी मची हुई थी। वो चाह रहे थे कि उनको वहां से मौका मिले। इसके अलावा सरोजनी नगर, जहां पर कहा जा रहा था कि मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह, जो कि पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष है, इन दोनों के बीच में कश्मकश चल रही थी। वो दोनों ही वहां से चाह रहे थे कि उनको मौका मिले, लेकिन मौका लगा राजेश्वर सिंह के हाथ में, जो कि ईडी के पूर्व अधिकारी रहे हैं। उन्होंने परसों ही रिटायरमेंट लिया, वीआरएस लिया और उसके बाद कल उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। तो लखनऊ की जो सीटें थी उस पर सबकी नजरें थी। काफी मंथन किया गया, बहुत सोच विचार किया गया। कुछ बदलावों के साथ कल सूची सामने रख दी गई है और अब माना जा रहा है कि आज से लेकर के कल के बीच में ज्यादातर सभी प्रत्याशियों को नामांकन करना ही है। उसमें ब्रजेश पाठक आज सुबह 11 बजे नामांकन करेंगे। हम उनके घर पे ही मौजूद हैं। यहाँ से वो निकलेंगे, सीधे कलेक्ट्रेट जाएंगे, नामांकन करेंगे। तो ये जो बदलाव है ये बता रहा है कि बहुत सोचा विचारा गया है। आपसी कलह को दूर करने की कोशिश की गई है और जो सर्वे कराया गया था पार्टी की तरफ से उसको भी एक आधार बनाया गया है। क्योंकि सरोजनी नगर की बात कर ले या फिर लखनऊ कैंट की बात कर ले या फिर बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, प्रत्याशियों की लोकप्रियता को लेकर के भी सवाल उठे थे और इसलिए जो आधार बनाया गया है उनकी लोकप्रियता को, पार्टी का जो सर्वे था, विनिंग सिचुएशंस, इन तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स का चुनाव किया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पर विधायकों की परफॉर्मेंस कैसी रही है इन 5 सालों में, इसको देखा है बीजेपी ने और उसी के आधार पर टिकट भी दी गई। लेकिन लखनऊ की कैंट सीट जहां से कई लोग चाहते थे उन्हें टिकट मिले, लेकिन वहां से अब ब्रजेश पाठक खड़े हो गए हैं। वो लखनऊ मध्य से थे पहले, तो उनका ये फेरबदल क्यों? क्या उन्होंने अपने क्षेत्र में काम बेहतर नहीं किया, इसी वजह से उन्हें लखनऊ कैंट दिया गया इस बार, या लखनऊ कैंट के प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस खराब था इसलिए उन्हें वहां से नहीं लड़ाया गया? देखिए, यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि लखनऊ कैंट को लेकर के डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी अपनी सांसद सीट छोड़ने तक को तैयार हो गई थी। जो मौजूदा विधायक है सुरेश तिवारी, वो नाराज होकर के अपने घर में बैठ गए थे कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो पार्टी के लिए बाहर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जिनको अपनी सीट खोने का खतरा था। उनको लगता था कि लखनऊ कैंट उनके लिए बेहद सेफ होगी क्योंकि बीजेपी की एक तरीके से परंपरागत सीट मानी जाती कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी। इन तमाम विवादों को दूर करने के लिए ब्रजेश पाठक एक निर्विवाद चेहरा है।
वो एक ऐसा चेहरा है जो सब जगह फिट हो जाते हैं, हाँ। सभी के खेमे में आते हैं, हाँ। कोई गुटबंदी नहीं है, जी। साफ सुथरा चेहरा है उनका, इसीलिए उनको वहां पर ले आया गया है ताकि जो विवाद है, जो नाराजगी हाँ। है, वो शांत हो सके। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आप नजर बना के रखिएगा।